निर्माता संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन पटना के बापू सभागार में हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। एवं हमारे पर्यावरण के माननीय मंत्री नीरज कुमार बबलू जी का मैं बिहार ईंट निर्माता संघ आप समस्त ईंट निर्माताओं के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय विधायक देवेश कांत जी एवं माननीय विधायक राजकुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार ईंट निर्माता संघ के सहयोग से पूरे भारत वर्ष में 90% से ऊपर भट्ठे स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित हुए हैं। यदि बिहार सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसका श्रेय ले सकती है, जिससे बिहार ईंट निर्माता संघ का मनोबल ऊंचा होगा। परंतु स्वच्छता तकनीक में भट्ठे को परिवर्तित करने से ईंट निर्माताओं की कार्यशील पूंजी जाती रही। इसके ठीक बाद कोरोना काल में ईंट की बिक्री नहीं होने के कारण पूंजी की कमी होती गई। तत्पश्चात सरकारी योजनाओं में लाल ईंट का प्रतिबंध और लाल बालू की कमी, इसकी उच्च मूल्य ग्राहकों की आर्थिक भाव से ईंट निर्माताओं की ईंट बिक्री नहीं होने से साहूकारों का ऋण का बोझ जिंदगी जीने पर विवश कर दे रही है। सरकार की मंशा फ्लाई ऐश खपत करने की प्राथमिकता दी गई है। 5 वर्ष पूर्व मिट्टी गुथाई का काम मजदूरों के द्वारा किया जाता था, जिसमें फ्लाई ऐश लगाना संभव नहीं था। अब पकमेल मशीन से मिट्टी गुथाई के लिए मिट्टी का ढेर बनाकर एक जगह मिट्टी एकत्रित किया जाता है। इस मिट्टी को मशीन से गूंथने में कच्ची ईंट टूटने के भय से बलुआही मिट्टी मिलाया जाता है। दूसर मिट्टी की जगह पर फ्लाई ऐश हम लोग मिला सकते हैं। हमें फ्लाई ऐश दिलवाने के लिए थर्मल पावर के प्रबंधन के साथ बैठक करा दी जाए। जिस तरह फ्लाई ऐश खपत के लिए ईंट निर्माताओं को संरक्षण सरकार के माध्यम से मिलता है, वैसे ही लाल ईंट के निर्माताओं को संरक्षण प्राप्त हो। माननीय लाल ईंट की आयु फ्लाई ऐश ईंट से ज़्यादा है। मैं माननीय मंत्री गण से लाल ईंट के प्रतिबंध को समाप्त कर स्वैच्छिक उपयोग की महत्ता दी जाए। बिहार के अधिकतर क्षेत्र बाढ़ ग्रसित हैं। फ्लाई ऐश निर्मित भवनों के दीवार के पास अंदर पानी प्रवेश कर सकता है। फ्लाई ऐश से निर्मित भवनों का टूटने पर पुनर्उपयोग संभव नहीं है। फ्लाई ऐश के टुकड़ों का उपयोग नहीं है। इन सारी बातों से लाल ईंट मुक्त है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में फेवर ब्लॉक लगाने से पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगी। फ्लाई ऐश जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेशर ब्लॉक लगाने से पानी अंदर नहीं जाएगी। लाल ईंट में इसकी संभावना नहीं है, जिससे शहरों के कंक्रीटीकरण करने से और फेवर ब्लॉक बिछाए जाने से भूजल संरक्षण का कार्य नहीं होगा। फ्लाई ऐश निर्मित आयु कम होने से डंप होने की संभावना से पॉलीथीन की तरह बिहार में इसके प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी। जल प्लावित क्षेत्र में जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से कृषि कार्य से वंचित भूमि के मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माताओं को दिया जाए। इससे भूजल संरक्षण के साथ साथ सरकारी राजस्व की भी बचत होगी। नदियों के बहाव से उत्पन्न गाद, नहर उराही, शहरों से उत्पन्न कचरा, सरकारी योजनाओं में समावेश का मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माताओं को कुछ शर्तों के साथ उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे बिहार ईंट निर्माता संघ को सरकार को सहयोग करने के लिए हम लोग वचनबद्ध होंगे।
यदि सोलर सिस्टम की उपलब्धता पर सरकारी सब्सिडी दी जाए तब भट्ठे में बिजली खपत के बाद शेष बिजली सरकार को हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, माइनिंग विभाग के द्वारा मिट्टी खनन के लिए जो परमिट ऑनलाइन दी जा रही है उसकी व्यवस्था करने के लिए बिहार ईंट निर्माता संघ माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही साथ मांग करती है कि ऑनलाइन सिस्टम को सरल कर ईंट निर्माताओं को इस प्रक्रिया में आवेदन करने के पश्चात निश्चित समय सीमा 15 दिनों के अंदर मिट्टी खनन का परमिट देने की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला खनन पदाधिकारी को दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार माइनिंग टैक्स में बालू का टैक्स समाहित है। बिहार के बहुत जिलों में उजला बालू का अभिकर्ता नियुक्त नहीं है। उन जिलों में भट्ठा पर बालू का स्टॉक थोड़े रहने पर भी जिला पदाधिकारी के द्वारा आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कच्ची ईंट के निर्माण में उजला बालू का उपयोग होना अनिवार्य है। मैं इस प्रकरण में जब बक्सर में हम लोग के ऊपर FIR हुआ, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने जिला समाहर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन लोगों को बालू के ऊपर जो FIR किए हैं उनको स्थिर किया जाए। सर, यह पूरे बिहार के लिए व्यवस्था बना दी जाए। इसके लिए बिहार ईंट निर्माता संघ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेगी। बालू अभिकर्ता न होने पर माइनिंग टैक्स देने के बाद ईंट निर्माताओं को दोषी न मानते हुए इसकी बालू उपलब्धता की वैकल्पिक व्यवस्था का उपाय निकाला जाए। श्रीमान, बालू का टैक्स माइनिंग टैक्स में समाहित होने से बालू अभिकर्ता से ईंट निर्माताओं का जो चालान हम लोग लेते हैं उसका टैक्स अदा करते हैं। उस माइनिंग बालू चालान का टैक्स जो है उसको माइनिंग टैक्स में समाहित करने की कृपा की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोल जांच यूनिट की स्थापना के लिए जो फंड अग्रसारित की गई है, न कोयले की जांच व्यवस्था पर कोई प्रगति दिख रही है। प्रदूषण नियंत्रण के हितार्थ कोयला जांच केंद्र की स्थापना प्रमंडलीय स्तर पर की जाए, जिस मशीन का यूनिट मूल्य लगभग 4 लाख के आसपास है। हाल के समय में अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट ईंट निर्माता हो रहे हैं। उनके भट्ठा स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा हेतु मोबाइलिंग पुलिस के द्वारा की जाए एवं ईंट निर्माताओं को जान माल की सुरक्षा हेतु उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। ईंट निर्माण में लगे मजदूरों को तकनीक, प्रशिक्षण, ईंट पकाई एवं ईंट लोडिंग एवं प्रबंधन के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। अब बालू अभिकर्ता न होने पर माइनिंग टैक्स देने के बाद ईंट निर्माताओं को न दोषी मानते हुए इसके वैकल्पिक व्यवस्था का उपाय निकाला जाए। सर, प्रदूषण विभाग में ईंट निर्माताओं के द्वारा जुर्माना जमा करने के बाद भी पोर्टल में दिखने पर प्रोग्रेस दिखाया जाता है। इस भूल भुलैया में 6 माह बीत जाने के बाद पुनः ईंट निर्माताओं को जुर्माना के लिए 1.5 लाख की मांग की जाती है। इस 6 माह की सीमित समय अवधि की समाप्ति की जानकारी जो ईंट निर्माताओं को ना मिलने से पुनः 1.5 लाख जुर्माना मांगा जा रहा है। इसकी ऐसी व्यवस्था की जाए किसी कार्य के लिए ईंट निर्माताओं को दोबारा जुर्माना न लगे। इतनी राम कहानी के बाद, रोना गाना के बाद यदि ईंट निर्माताओं को बैंक लोन की सुविधा दे दी जाए तो सर बिहार ईंट निर्माता संघ धन्य धन्य हो जाएगी। मैं अब चाहूँगा कि हमारे माननीय विधायक देवेश कांत सिंह अपनी बात को रखें। बिहार ईंट निर्माता पटना में जन